हेलो। हाँ, हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इक्वेशंस पे ही हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद एक लेक्चर और होगा, ठीक है। फिर ये आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इक्वेशन पे हम कुछ देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसको भी देखेंगे। जैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है, क्या है, tan इनवर्स x प्लस 1 अपान x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अपान x इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 7, ठीक है। अच्छा, तो इसको सॉल्व करना है कि x के किन किन वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। x के लिए सॉल्व करना है। अच्छा, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको अल्फा और इसको बीटा मान के आप सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको अल्फा मानते हैं, ठीक है, आप शायद समझते हैं, इसमें आप फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है, या ऐसे इसको अल्फा मान लीजिए और इसको बीटा मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका tan अल्फा हो गया x प्लस 1 x माइनस 1 और tan बीटा हो गया x माइनस 1 अपान x। फिर आप क्या करें, tan अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला आप लगा देते हैं, ठीक है। तो आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। अच्छा, अल्फा tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू यहाँ, आप इसको यहाँ पुट कर दें, ठीक है। फिर इधर से आप इसको इधर भेज दें तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखें, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 अपान x माइनस 1 प्लस, ठीक है, x माइनस 1 अपान x अपान 1 माइनस x प्लस 1 अपान x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 अपान x, ठीक है। इधर आपका ये है tan इनवर्स माइनस 7, ठीक है। अच्छा, ये कैंसिल हुआ, ठीक है, x माइनस 1 यहाँ से कैंसिल हुआ, ठीक है। ऊपर आपका क्या आया, tan इनवर्स ऊपर क्या आया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये आपका हुआ एक सेकेंड, हाँ, ये आपका हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, अपान यहाँ क्या है x इंटू एक्स माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 1। अच्छा, यहाँ देखें, नीचे देखें अगर, ठीक है, ये x यहाँ गया तो ये माइनस x, ये कैंसिल हुआ तो माइनस 1 अपान x, ठीक है। अगर आप देखें तो माइनस 1 अपान x। अच्छा, ये x है, इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस, इसको हम 1 माइनस x लिख लें, ठीक है। इसको हम क्या करें, 1 माइनस x लिख लें, हो गया, ठीक है। ये सब आपको आता है। और ये tan इनवर्स माइनस 7 है, तो दोनों तरफ से हम tan को हटा देते हैं, ठीक है। tan को दोनों तरफ से हटा देते हैं, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये इधर गया, तो इधर है आपका 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इधर हुआ, ठीक है। और ये आपका यहाँ गया, तो ये माइनस 7 प्लस ये आपका क्या हुआ 7x, ठीक है। अच्छा, ये इधर आएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा, ये 2 से जा रहा है पूरा इक्वेशन, ठीक है।
तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 2, इससे आपको ये मिला आंसर x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 पे आप देखें कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं। ठीक है, आप इसको चेक करें। अच्छा, जब इसमें x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3। ठीक है, और ये आपका हो गया tan इनवर्स 1/2। इधर आपका क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स -7। ठीक है, अच्छा तो ये देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 3 × 1/2 जब करेंगे, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आप शायद समझ गए, ये पाई प्लस वाला है, पाई प्लस tan इनवर्स 3 + 1/2 अपान 1 - 3/2। ठीक है, अच्छा तो ये ऊपर हुआ 7, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हुआ 7, नीचे हुआ -1, तो ये आपका क्या आया, -7। क्या आया, -7 इक्वल टू tan इनवर्स ये -7। अच्छा, ये कैंसिल हुआ तो लिखा हुआ है पाई इक्वल टू 0, तो ये गलत है ना, पाई 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो अच्छा तो आप बोलेंगे कि इसका नो सोल्यूशन हुआ, x इक्वल टू 2 आपका सोल्यूशन आपने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इस पे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये नो सोल्यूशन हुआ, आप शायद समझ गए। ठीक है, तो इसके लिए आप नो सोल्यूशन लिखेंगे। अच्छा, कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं, जैसे ये लिखा हो tan इनवर्स 4/3 प्लस sin इनवर्स 4/5 इक्वल टू हो आपका कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो आपको बताना है कि x के कौन कौन से वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, ये सॉल्व फॉर x या इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो शायद समझिए। अच्छा, ये tan में है, इसमें हम tan, इसको भी tan में चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये साइन में है, अगर इसको हम अल्फा मानेंगे, ठीक है, तो अब आपको सीधा यहाँ से दिखना चाहिए कि ये अल्फा हुआ अगर, ठीक है, तो ये आपका 4 होगा, ये आपका 5, तो ये 3, तो tan में अगर लिखना चाहें तो इसमें होगा। ठीक है, तो ये तो आपका लिखा हुआ है 4/3 प्लस tan इनवर्स ये आपका 4/3 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, कोसेक इनवर्स x। ठीक है, अच्छा यहाँ से दो चीज़ें दिखनी चाहिए। ठीक है, या तो हम इसमें अपना फार्मूला लगाएं, कैसे लगाएं, ठीक है, कि 4/3 × 4/3 ये क्या है, ग्रेटर देन 1, तो हम पाई प्लस समथिंग वाला फार्मूला लगाएं। ठीक है, तो या तो ये फार्मूला लगाएं या यहाँ से कुछ और चीज़ें दिख रहा है। ठीक है,
अगर ये देखें तो इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है इसका -π/2 से π/2 बट नॉट 0, ठीक है, इसका आउटपुट है, इसका आउटपुट। और ये देखें कि इसका, अच्छा इन दोनों का इनपुट किस टाइप का है, इन दोनों का इनपुट ग्रेटर देन 1 है, 4/3 ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा 1 इनपुट होता है, tan का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो tan का ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग होता है, ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में होता है और इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। अच्छा x = 1 पे इसका जो आउटपुट होता है, ये आउटपुट y जो होता है π/4 होता है, ठीक है। तो x = 1 पे अगर इसको tan इनवर्स को इनपुट मिले 1, ठीक है, क्या मिले 1, तो ये π/4 होता है, ठीक है। अगर 1 मिलता है तो π/4 होता है। इसको इनपुट क्या मिल रहा है 1 से अधिक, ठीक है, इसको इनपुट 1 से अधिक, इसके आगे का तो ये जो y का वैल्यू है ये बढ़ेगा, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा π/4 प्लस आएगा, ठीक है, π/4 से अधिक आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या हुआ कि π/4 से अधिक हुआ, और ये भी चीज आपका क्या हुआ π/4 से अधिक हुआ, ठीक है, ये चीज और ये चीज, ठीक है। अगर दो बीच में ऐड हुआ है, दोनों को अगर सम करें तो ये 90 से अधिक ये वैल्यू आएगा, ठीक है। ये π/4 से ज़्यादा है, ये भी π/4 से ज़्यादा है, तो ये 90 से अधिक आएगा। अच्छा ठीक है, तो इधर क्या है, इधर का जो अधिकतम वैल्यू है, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, x के किसी भी वैल्यू पे x के इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या है π/2 ये है, ठीक है। और इधर का वैल्यू क्या है π/2 प्लस 90 से अधिक हर हाल पे ये आएगा, ठीक है। और इसका अधिकतम वैल्यू ये है, ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं हुआ ना, तो नो सॉल्यूशन आपको यहाँ से दिखना चाहिए। ये एक तरीका है देखने का, ठीक है, कि ये नो सॉल्यूशन आपको दिखना चाहिए ऐसे, ठीक है। अच्छा ऐसे अगर ना दिखे, ठीक है, तो हम फिर फार्मूला अपना लगाएंगे, फिर वहाँ इस टाइप की चीज़ फिर आपको मिलेगी, आप देखें, ठीक है। अगर इसमें लगाते हैं तो ये क्या होगा पाई प्लस tan इनवर्स 4/3 प्लस 4/3 अपान 1 माइनस ये 16/9, ठीक है, ये हुआ। अच्छा ये 4/3 ये 8/3 हुआ, ये आपका 8/3 हुआ। अच्छा ये कितना हुआ -7/9, ठीक है। अच्छा ये पलट के यहाँ जाएगा, या हम ऐसे बोले कि ये 3 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये टोटल कितना हुआ, ये टोटल हुआ आपका -24/7। अच्छा ये -24/7। अब ये इसको आप बाहर ले आए, यहाँ से अगर हम माइनस हटा देते हैं तो यहाँ माइनस लगा लें, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है ये, और इधर आपका ये है कोसेक है, ठीक है। अच्छा ये लिखा क्या गया है, ठीक है, इसका जो tan इनवर्स कुछ भी हो, इसका जो अधिकतम वैल्यू है, इसका मिनिमम वैल्यू और इसका हम रेंज लिखने जा रहे हैं, ठीक है, आउटपुट लिखने जा रहे हैं। इसका आउटपुट -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा इसका जो अधिकतम वैल्यू है, ठीक है, इसका जो अधिकतम वैल्यू है ये π/2 से कम है। क्या है π/2 से कम, यहाँ ओपन ब्रैकेट आपको दिखना चाहिए कायदे से, ये π/2 से कम है, ठीक है। अच्छा पाई में से अगर π/2 से कम घटे, ठीक है, तो ये वैल्यू कितना होगा,
ये 90 प्लस π/2 से अधिक होगा, ठीक है। पाई में से 90 से कम घट रहा है तो जो वैल्यू आएगा, ठीक है, घट के ये 90 से अधिक आया, ठीक है। और इसके फिर आप अगर देखें तो इसका जो अधिकतम वैल्यू है, ठीक है, या आप बोले कि इसके आउटपुट के बाहर की चीज हो गई ना, ये इसका अधिकतम वैल्यू क्या हो सकता है, π/2, ठीक है। तो ये इसके बराबर नहीं है, ये नो सोल्यूशन है, ठीक है। आपको इस तरह से देखना है इसको, तो ये नो सोल्यूशन हुआ। अच्छा, इसी टाइप में हम एक थोड़ा tan में भी करके दिखाते हैं, थोड़ा सा चेंज करके दिखाते हैं, फिर हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। जैसे ऐसे हो, क्या हो, 2 cot इनवर्स x, x नहीं 2 है, 2 cot इनवर्स 2 प्लस cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू है tan इनवर्स x। क्या है, tan इनवर्स x, ठीक है। इस पे आपको बताना है x के कौन कौन से वैल्यू हैं जो इसको सेटिस्फाइड करते हैं। अच्छा, तो अच्छा, इसको जब आप ओपन करते हैं, इसको tan में चेंज कर लेते हैं, इसको tan में चेंज करेंगे तो 2 tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉट का उल्टा होता है तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। इसको अल्फा मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसको जब अल्फा मानते हैं, ठीक है, जब इसको अल्फा मानते हैं, ठीक है, तो ये अगर अल्फा हुआ इसको, ठीक है, तो ये आपका 3 है और ये आपका 5 है, ये आपका 4 है, ठीक है। तो यहाँ आपका tan इनवर्स 4/3। अच्छा, इधर आपका tan इनवर्स है ही। अच्छा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है आप देखें तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है। तो ये क्या है, 1/2 इंटू 1/2, ये लेस देन है 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये प्रोडक्ट आपको चेक करना होता है, ठीक है, कि जब x y लेस देन 1 होता है तो कौन सा फार्मूला लगता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपका क्या लग जाएगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/4, और ये आपका है ही tan इनवर्स 4/3, ठीक है। अच्छा, ये कितना हुआ, ये आधा आधा 1 हुआ, ठीक है। तो ये तो ऊपर हो गया 1, ऊपर हो गया 1। अच्छा, ये 3/4 नीचे है आपका 3/4, तो ये पलटेगा तो 4/3, ठीक है। ये भी आपका आया 4/3। और एक और है tan इनवर्स 4/3 इक्वल टू, ये है आपका tan इनवर्स x, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखें आप यहाँ से, ठीक है, कि इसका जो आउटपुट है, ठीक है, ये माइनस π/2 से π/2 होता है, ठीक है। इसका आउटपुट ये होता है, ठीक है। और इन दोनों को अगर जोड़े, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपके π/4 से अधिक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका इनपुट 1 से अधिक है, इनपुट 1 से अधिक है। ये ग्राफ क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है इसे इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, ये y का वैल्यू π/4 होता है,
जब 1 से अधिक वैल्यू होगा तो ये वैल्यू अधिक होगा, यहाँ का वैल्यू अधिक होगा ना, ठीक है। तो ये भी π/4 से अधिक है और ये भी प्लस ये भी आपका π/4 से अधिक है। अच्छा, ये π/4 से अधिक है, ये भी आपका, ये दोनों, तो दोनों जुड़ के 90 प्लस वैल्यू आ रहे हैं, π/2 प्लस समथिंग, ठीक है, 90 से अधिक वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है। और इधर का जो वैल्यू है, ठीक है, इसका अधिकतम वैल्यू क्या है, 90 से कम है। क्या है, 90 से कम, ठीक है, 90 से जस्ट कम है। और ये 90 से अगर जस्ट ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते ना। तो यहाँ भी आपको नो सॉल्यूशन दिखना चाहिए, नो सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे इसका फार्मूला लगाते फिर आपको यही कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, हम कोई और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 है। इसको सॉल्व करना है x के किन किन वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको इधर भी भेज सकते हैं, ठीक है, तो भेज देते हैं। तो ये आपका लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1 - x, इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे लॉग लिया जाता है ऐसे इसमें हम साइन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 - x, ये हो गया इधर, ठीक है। और इधर आपका हुआ साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा की तरह ये है 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अच्छा, इधर का तो अब आपको ये समझ में आया होगा, इस तरह का कई सारा हुआ, 1 - x हो गया, ठीक है। और ये साइन π/2 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉस थीटा हो गया। तो कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम थीटा मान लेते हैं। जैसे इतने को हम क्या मान लेते हैं, थीटा। तो ये आपका हुआ साइन थीटा इक्वल टू x। अब यहाँ से देखें, ये आपका थीटा है, ये आपका x है, ये 1 है, 1 - x²। अच्छा, तो ये cos 2 थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2 थीटा हुआ, ठीक है। तो अच्छा, ये cos 2 थीटा कई टर्म में होते हैं, आपका जिसमें मन करे उसमें लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या है कि ये साइन के टर्म में हम लिख लें, तो इसके टर्म में हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो 1 - 2 sin² थीटा, ये cos 2 थीटा होता है, या 2 cos² थीटा, या tan के टर्म में आप लिख सकते हैं। हमें इसके टर्म में लिख लेने में आसानी होता है क्योंकि इसका वैल्यू x है, ठीक है। तो 1 ये क्या हुआ, 1 - x, और ये 1 - 2x², 1 - 2x², ये शायद आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, ये और ये माइनस भी कैंसिल हो गया। अच्छा, तो x = 0 और x = 1 अपान, चलिए हम एक तरफ कर लेते हैं इसको। अगर आप क्या करें, -x = 0, तो x आप कॉमन लेते हैं, ये 2x - 1,
तो x इक्वल टू 0 और 1/2 इसका आंसर आया। ठीक है, अच्छा इसको हम यहाँ टेस्ट करेंगे कि क्या ये दोनों आंसर है कि नहीं है। आपका ये सॉल्यूशन आया, इसको हम टेस्ट करेंगे कि ये इक्वेशन आपके ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं। ठीक है, उसके अनुसार हम बताएंगे कि ये आंसर है या नहीं है। ठीक है, अच्छा जब x इक्वल टू 0 हम टेस्ट करते हैं, x इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा तो ये कितना हुआ, sin 1 हुआ, sin इनवर्स 1 हुआ, 1 हुआ, ये आपका π/2 और ये अगला 0 हो गया तो -0 इक्वल टू π/2। तो ये x इक्वल टू 0 आंसर है। अच्छा जब x इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये 1 माइनस 1/2, तो ये आपका साइन इनवर्स 1/2 हुआ, ये आपका π/6 हुआ, और ये आपका कितना हुआ 2 × π/6, तो ये आपका हुआ π/3। इधर है आपका π/2, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, इधर नेगेटिव चीज़ है, इधर पॉजिटिव चीज़ है, या आप समझ सकते हैं। तो ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ है, इनक्वलिटी है कुछ, इसमें इनक्वलिटी हम लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, और कुछ 1-2 समीशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसको भी बता देंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो कि इस टाइप का नहीं हुआ है तो आप पूछेंगे, हम बता देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x। अच्छा इस टाइप का शायद हो चुका है, चलिए करा देते हैं। -π/2 इक्वल टू है -π/2। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप कई तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ये थोड़ा ये इसमें रूट वगैरह लगा हुआ है, या आप इसको इधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, जिसको चाहें, इसको चाहें तो इधर भेज दें, या इसको चाहें तो भेज दें, जिसको चाहें। ठीक है, तो अगर हम इसको भेजते हैं इस वाले को, तो ये हुआ आपका साइन इनवर्स 6√3x इक्वल टू -π/2, और ये माइनस आपका ये हुआ। अच्छा ठीक है, इसमें अब हम साइन ले लेते हैं जैसे लॉग लिया जाता है। ठीक है, अच्छा जब हम इसमें साइन लेंगे, ठीक है, और इसमें भी लेंगे साइन। ठीक है, ये साइन जब लेंगे इधर भी और इधर भी, तो इधर तो आपका 6√3x इधर हो गया, और ये आप देखें साइन, ये माइनस थीटा हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, हम क्या बोल रहे हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, ये ऑड फंक्शन है इस वजह से। ठीक है, अच्छा तो ये क्या हुआ, साइन π/2 प्लस, ठीक है, ये साइन इनवर्स इतना हुआ। ठीक है, अच्छा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, फिर ये कास में चेंज हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ साइन इनवर्स 6x। ठीक है, अच्छा इतने को हम थीटा मान लेते हैं। अच्छा इतने को हम थीटा मान लेते हैं, तो पूरा हो गया माइनस कास थीटा। ठीक है, अच्छा तो जब इसको हम थीटा मानते हैं, ठीक है, ये आपका थीटा हो गया, तो ये आपका 6x हो गया, ये 1 हो गया, 1 माइनस 36x², ये हो गया। अच्छा कॉस थीटा कितना हुआ, इतना अपान इतना। ठीक है, कॉस थीटा कितना हुआ, इतना अपान, अब ये आपका कॉस थीटा है, तो माइनस टाइम्स ये क्या हुआ 36x²।
अच्छा इधर आपका है 6√3x, दोनों तरफ हम इसमें स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा यही दिखा देते हैं, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, 36 × 3x² लिखा हुआ है, और इधर है 1 - 36x²। अच्छा ये 36 इधर आया, ठीक है, ये आपका इधर आया, तो 36 × ये 4x² हो गया = 1, ठीक है। अच्छा इन सबको यहाँ भेजना है, शायद आप समझ गए। 36 × ये 4 है, तो x आपका क्या हुआ, x = ±1/12। 36 का रूट ये 6 हुआ × 2 12, ठीक है, ±1/12। इसको आपको टेस्ट करना है कि ये आपके आंसर है या नहीं है, ठीक है। आप अपने ओरिजिनल इक्वेशन में, ठीक है, टेस्ट किया करें कि ये आपके आंसर हैं या नहीं है, ठीक है। अच्छा जब x = आप 1/12 इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हुआ 1/12, तो ये 1/2 हुआ, ये आपका कितना हुआ π/6, ठीक है। अच्छा ये आपका कितना हुआ +π/3, ठीक है। यहाँ जब पुट करेंगे, ठीक है, √3/2 होगा, ठीक है, और इधर -π/2 है, तो ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये देखिए इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, ठीक है। 90 नेगेटिव इधर है, इधर पॉजिटिव है। अच्छा x = अब आप इसको -1/12 इसको जब टेस्ट करते हैं, तो ये आपका हुआ -π/6, और ये -π/3 जो -π/2 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, वो आंसर नहीं, ठीक है। आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, तो उसके आंसर को जरूर टेस्ट करें, ठीक है। अच्छा एक थोड़ा डिफरेंट है, इक्वेशन सॉल्व करना है आपको। ये लिखा हुआ है tan इनवर्स, रूट में कुछ है, रूट में है x² + x प्लस है, हाँ ये है आपका साइन इनवर्स, इसमें भी कुछ रूट है x² + x + 1 = है आपका π/2। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा ये अगर आप देखें, ये अगर आप देखते हैं, ठीक है। अच्छा तो सोचना शुरू करें कि tan इनवर्स में चलता कितना है, इनपुट। tan इनवर्स का इनपुट कुछ भी चलेगा, ठीक है, लेकिन इस रूट की वजह से tan इनवर्स में इनपुट r चलता है, ठीक है। tan इनवर्स में इनपुट क्या चलता है, r चलता है, ठीक है, और ये इनपुट चलता है, लेकिन इसके वजह से कितना मिलेगा tan इनवर्स को, tan इनवर्स को जो इनपुट मिलेगा इस रूट के वजह से वो x² + x, ठीक है। ये तो आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो x² + x इसका आउटपुट कितना हो सकता है, इसका आउटपुट 0 या 0 से बड़ा, यही लिखा हुआ है 0 या 0 से बड़ा, यही हो सकता है, ठीक है। इसका आउटपुट यही हो सकता है 0 या 0 से बड़ा, ठीक है, निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसको साइन इनवर्स में चलता कितना है, साइन इनवर्स में अगर देखें तो -1 से 1 चलता है, ठीक है। अच्छा इसका आउटपुट इसको मिलने वाला है साइन इनवर्स को, ठीक है। तो इसका आउटपुट हो कितना सकता है,
इसका आउटपुट 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि अगर आप देखें कि x² + x + 1 इसका आउटपुट ये कितना हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, यानी आप ये बोल रहे हैं 0 से इन्फिनिटी बोल रहे हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, अच्छा तो इसमें साइन इनवर्स में इनपुट चलता कितना है या ये ले कितना सकता है, इसकी क्षमता कितनी है या इसकी औकात कितनी है, बस -1 से 1। ठीक है, तो ये बोला है कि 0 से 1 ये साइन इनवर्स को दे सकता है। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक ये दे सकता है, ये बोल रहा है। ठीक है, इसका आउटपुट ये हो सकता है। ठीक है, ये होगा ही। ठीक है, अच्छा ये इतना दे सकता है, इसका आउटपुट इतना हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो जबकि साइन इनवर्स को इतना चाहिए, इसके बीच में चाहिए। ठीक है, इतना ही झेल सकता है। तो इसमें से कौन सा पार्ट है, इसमें से कौन सा पार्ट है जो इसका पार्ट हो सकता है। ठीक है, या इसमें से आप ये बोलें कि ये आपका 0 से 1 में, इसमें देखें 0 से 1 का ही पार्ट, इसका पार्ट कितना चलेगा इसमें। ठीक है, इसका कितना आउटपुट ये साइन इनवर्स झेल सकता है, तो 0 से 1 जैसे 2, 3, 4 ये सब आएगा। ठीक है, ये साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स का इनपुट नहीं हो सकता है ना, जैसे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये सब है इसमें ना। तो आप बोलें कि 0 से 1 के बीच में ये चीज़ अगर हो, ठीक है, तो साइन इनवर्स झेल सकता है। ठीक है, 0 से 1 हो तो हम क्या बोल रहे हैं शायद आप समझ गए। ठीक है, ये चीज़ क्या हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, साइन इनवर्स को चाहिए कितना, इसके बीच में चाहिए। साइन इनवर्स में बस इतना ही चलता है। ठीक है, इतना ये ले सकता है। तो अब इसमें आपको ये देखना है कि साइन इनवर्स इसमें से कितना ले सकता है, तो इतना ले सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप इसके बीच में सॉल्व कर लें। ठीक है, तो हम वही करने जा रहे हैं। अच्छा, तो इसको x² + x + 1 ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 से, 0 से 1 के बीच में ये चलेगा। ठीक है, अच्छा तो इसमें देखें, इसमें डबल इनक्वलिटी है। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करें, एक बार इसको सॉल्व करें। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये लिखा हुआ है x² + x + 1 लिखा हुआ है > 0। ठीक है, अच्छा तो ये देखें, इसका जो d है, एक तो ये ओपनिंग अपवर्ड है। ठीक है, ओपनिंग क्या है, अपवर्ड। इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट x² वाला टर्म है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो क्या है, ओपनिंग अपवर्ड है। ये अगर x एक्सिस हो, ठीक है, तो ओपनिंग अपवर्ड और d लेस देन है। ठीक है, तो यानी ये x एक्सिस के ऊपर ही होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, ये अगर कोई gx है तो gx हमेशा क्या होगा, ये होगा, = 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका d नेगेटिव है, x एक्सिस पे ये आ नहीं सकता, इसके जो वर्टेक्स है x एक्सिस पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, फॉर x एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन x एलिमेंट ऑफ r हुआ। ठीक है, अच्छा इतना हुआ एक का। ये x एलिमेंट ऑफ r के लिए ट्रू है। ठीक है, अच्छा अब इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये लिखा हुआ है x² + x < <= 1 आपका कैंसिल हुआ, तो ये लिखा हुआ है x² + x < 0। ठीक है, अच्छा तो आप देखें, इसको देखें और इसको देखें। ठीक है, अच्छा इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, आपको सामने से दिखेगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप इसको सॉल्व करके देखें। ठीक है, अगर ऐसे दिख जाए कि इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, तो इक्वल का साइन सिर्फ कॉमन है, x² + x = 0, बस इतना ही कॉमन है। ये बोल रहा है ये चीज़
जीरो से छोटा हो, और ये बोला है जीरो से, ये चीज जीरो से बड़ा हो, ठीक है। तो इक्वल टू जीरो पे दोनों बातें कॉमन है, ठीक है। और इसमें से इसका इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो काम चल जाएगा, हो गया, ठीक है। या तो हम ऐसे सॉल्व कर लें कि यहाँ से अगर आंसर देखें कि यहाँ आया x इक्वल टू 0 और -1, ठीक है। तो अच्छा x इक्वल टू 0, इसमें और इसमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन लेना है। तो x इक्वल टू 0 भी इसमें है, x इक्वल टू -1 भी इसमें है, ठीक है। तो ये अपना सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। इसको हम बाद में टेस्ट करेंगे। या अगर ऐसे नहीं दिख रहा है, ठीक है, कि इसमें क्या कॉमन बात है, ये बात कॉमन है, अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे सॉल्व कर लें, ठीक है। ये आपका एक तरीके से आया 0 और -1, ठीक है। ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये x लिखा हुआ है, x + 1 लेस देन 0, ये है। अच्छा, ये आपका -1, ये 0, ठीक है। तो प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट आपको लेना है। तो ये बोल रहा है -1 से 0, ठीक है। x एलिमेंट ऑफ -1 से 0, ये बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, x यहाँ कॉमन है, x + 1 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या लिखा हुआ है, x एलिमेंट ऑफ -∞ से -1 यूनियन 0 to ∞ बोला है, ठीक है। इसमें और इसमें आपको कॉमन लेना है, इसमें और इसमें आपको कॉमन लेना है। अच्छा, ये कॉमन क्यों लेना है, क्योंकि ये यहाँ रूट है, ठीक है। यहाँ रूट है, x का कोई ऐसा वैल्यू ना हो कि ये रूट अनडिफाइन हो जाए, ठीक है। यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू ना आ जाए, इसलिए ये सब गढ़ा जा रहा है, ठीक है। ये जो भी हो रहा है इस रूट की वजह से हो रहा है, ठीक है। इस रूट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कॉमन है आपको दिखना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ दिखा देते हैं क्या कॉमन है। अगर आप देखें तो एक बोल रहा है x एलिमेंट ऑफ r, कुछ भी हो, ठीक है। x एलिमेंट ऑफ r कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है ये -1 है और ये 0 है। ये कह रहा है इस पॉइंट को लेकर यहाँ तक की चीज सही है। अच्छा, अगला क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट से इधर की चीज, और फिर ये बोल रहा है यहाँ से 0 से इधर, ठीक है। ये बोल रहा है, ठीक है। इसके लिए ये है और इसके लिए ये है, ठीक है। x एलिमेंट ऑफ r, ये बोल रहा है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। अच्छा, कॉमन इसमें क्या है, कॉमन बस इतना ही कॉमन है, एक ये और एक a। x इक्वल टू 0 और -1, यही दो एलिमेंट कॉमन है इसमें, इन तीनों में, इसमें और इसमें, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। अब इस आंसर को आप टेस्ट कर लें कि ये आंसर सही है या गलत है। ये रूट आपका डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसी को डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। और किस बेसिस पे कर रहे थे कि ये कितना ले सकता है इस रूट का और ये कितना ले तो ये तो सब कुछ ले सकता है, रूट के बाहर जो भी आए tan इनवर्स में चलता है। लेकिन यहाँ रूट के बाहर ये 0 से ∞ अगर आता है तो साइन इनवर्स में नहीं चलता, तो हम 0 से 1 इसके लिए डिफाइन किए हैं, ठीक है। आप शायद समझ गए। अच्छा, x इक्वल टू 0 अगर इसमें टेस्ट करते हैं तो tan इनवर्स ये 0 हो गया, तो ये आपका 0 हो गया, tan इनवर्स 0 0। और फिर ये आपका x इक्वल टू ये साइन इनवर्स 1, तो ये आपका π/2, इधर भी आपका क्या है π/2। तो x इक्वल टू 0 ये सही है। अच्छा, x इक्वल टू जब -1 लेते हैं, -1 लेते हैं, तो ये आपका -1 हुआ, तो ये 1 हुआ, फिर ये 0 हो गया, ठीक है। तो tan इनवर्स 0, फिर ये आपका 0 हुआ, फिर प्लस। अच्छा, x इक्वल टू -1, तो ये -1 हुआ, ये 1 है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, फिर ये 1 हो गया। तो इसको कितना मिला, साइन इनवर्स 1, ये आपका फिर π/2
2 हो गया, तो ये π/2 के बराबर। ये भी आपका सही है, दोनों आंसर आपके सही है। ये आपका आंसर हुआ। अच्छा, इसी तरह से और है कुछ, उसको भी देख लेते हैं। इधर से हाँ, ये है आपका इक्वेशन सॉल्व करना है, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को हम लिख रहे हैं, आप आगे लिखना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या है? tan इनवर्स x + 1 प्लस tan इनवर्स x - 1 है, इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। ठीक है, फार क्या लिखा हुआ है? फार mod x लेस देन √2। अच्छा, इसको हम समझा देते हैं, ये क्या होता है। जैसे कहीं भी लिखा हो, ठीक है, कहीं भी लिखा हो, आपने देखा है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? मॉड x को कैसे सॉल्व किया जाता है? 2 केस लिया जाता है, जब x पॉजिटिव हो, जब x नेगेटिव हो। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अच्छा, तो इसमें 2 तरह से होता है। ठीक है, जैसे आपका मॉड x ऐसे लिखा हो, या यहाँ इक्वल टू का भी साइन लगा हो, और ये यहाँ कोई कुछ लिखा हो, जैसे मान लेते हैं जैसे 2 लिखा हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ? जब इसमें आप ये -∞ से -2 यूनियन 2 इन्फिनिटी लिखा हुआ है। जब इसमें इसको नेगेटिव लेते हैं, जब x आपका नेगेटिव होगा तो ये पार्ट आता है, जब x आपका पॉजिटिव होगा तो ये पार्ट, ये आपको सीधा दिखना चाहिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? जब इस तरह से हो, mod x लेस देन या इक्वल टू 2, बस इससे इक्वल टू से क्या ब्रैकेट, सिर्फ ब्रैकेट चेंज होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? -2 से ये आपका 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, और इसका मतलब ये आपके समझ में आना चाहिए। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि ये इक्वेशन आप सॉल्व करें, x के कहाँ से कहाँ तक के वैल्यू के लिए ये दे रखा है। मतलब ये कि ये x एलिमेंट ऑफ क्या लिखा हुआ है? -√2 से √2 के बीच में आपका जो आंसर आना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए, या x इसके बीच में होना चाहिए। जो आपका आंसर हो, यहाँ जो भी x लिखा हुआ है, ठीक है, वो x इसके और इसके बीच में -2 से 2 के बीच में है, या आप ये बोले कि आपका आंसर इसके बीच में आना चाहिए। ठीक है, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो आपको -2 से 2 के बीच में सॉल्व करना है। ठीक है, यानी आपका आंसर इसके बीच में आएगा। ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका मतलब हम समझा रहे थे आपको। अच्छा, तो tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स बीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम अपना लगाते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x + 1 प्लस x - 1/1 माइनस ये आपका x + 1। ठीक है, इंटू x - 1 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? x² - 1। ठीक है, इतना हुआ। अच्छा, इधर आपका ये है। ठीक है, तो tan इनवर्स 8/31। अच्छा, इसको और इसको, इधर वाले को और इधर वाले को हटा देते हैं, तो ये हट गया और इधर से ये हट गया। ठीक है, अच्छा, ये ऊपर लिखा हुआ है 2x, और देखें ये 1 ये 2 हो गया। ठीक है,
ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, ये 8/31 लिखा हुआ है। तो इस 2 से ये आपका 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आया ये आपका 31x हुआ, ठीक है, और ये 8 हुआ माइनस 4x स्क्वायर। अच्छा, सबको एक तरफ ले आते हैं, तो ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 इंटू 8 आप करेंगे, 4 इंटू 8, तो ये आपका 32 हुआ, 32 माइनस 1, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0। अच्छा, इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर होगा x प्लस 8, ठीक है। फिर यहाँ से आपका 4x कॉमन आया होगा, ठीक है, 4x कॉमन आया होगा, 4x, और यहाँ आपका -1 कॉमन हुआ होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आपका एक आया -8 और दूसरा आया 1/4, ठीक है। तो x इक्वल टू -8, ये तो पहले से ही नहीं है, ठीक है। x इक्वल टू -8, आप देखें -2 से 2 के बीच की चीज़ नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। x इक्वल टू 1/4, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है, ये इसी के बीच का है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर टेस्ट करेंगे तो 8/31 आएगा, ठीक है। इसको अगर आप पुट करेंगे तो 8/31 इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बीच की चीज़ है, तो ये आपका आंसर होगा। अगर आप टेस्ट करेंगे तो ये सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। शायद आप समझ गए क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो इक्वेशन हम लिखते हैं 2 cos इनवर्स x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो 2 फंक्शन लिखा हुआ है, एक फंक्शन इधर, ये इस टाइप से लिखा हुआ है कि अगर एक फंक्शन इधर f(x) है तो इधर एक फंक्शन g(x) लिखा हुआ है। अच्छा, 2 फंक्शन इक्वल कब होते हैं ये आपको बताया जा चुका है। आइडेंटिकल फंक्शन आपको बताया जा चुका है कि 2 फंक्शन आइडेंटिकल या इक्वल कब होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, कब होते हैं ये बताया जा चुका है। जैसे दोनों का क्या हो, दोनों का रेंज और डोमेन सेम हो, ठीक है, और क्या हो, और क्या हो, इसके हर एक इनपुट पे, जैसे इतने से काम नहीं चल पाएगा कि दोनों का रेंज अगर सेम है और दोनों का डोमेन सेम है तो इतने से काम नहीं चलता है, ठीक है। और इसके हर एक इनपुट पे, ठीक है, इसके हर एक इनपुट पे दोनों का आउटपुट सेम हो, हर एक इनपुट पे दोनों का आउटपुट अगर सेम है, ठीक है, दोनों का आउटपुट अगर सेम है तो हम बोलेंगे कि दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है, या ये कंडीशन होल्ड करता हो, ठीक है, f(x) इक्वल टू g(x) कॉमन डोमेन में, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं या इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, एक इधर लिखा हुआ है, एक इधर लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों में इक्वल का साइन लगा हुआ है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों फंक्शन, ठीक है, दोनों का जो, ठीक है, दोनों का जो फोटो है या दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, ठीक है। चलिए हम दिखाते हैं आपको। अच्छा, हाँ, एक बात और बोलते हैं कि अगर दोनों फंक्शन सेम नहीं है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे
दोनों फंक्शन है, दोनों फंक्शन सेम नहीं है। अगर इसका दोनों का जैसे, तो हम क्या करेंगे कि यही देखेंगे चलिए ठीक है, हम आपको कराते हैं फिर आपको दिखेगा, ठीक है। दो फंक्शन आइडेंटिकल कब हैं तो हम उसका कॉमन डोमेन और रेंज देखेंगे, ठीक है। फिर ये देखेंगे कि शायद आप समझ गए, ठीक है। दोनों का क्या हो, रेंज कॉमन हो, दोनों का रेंज बराबर हो, ठीक है, दोनों का डोमेन बराबर हो, ठीक है, और क्या हो, fx इक्वल टू gx ये हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इन द कॉमन डोमेन, इन कॉमन डोमेन अगर ये है, इसका क्या मतलब है कि इसके हर एक इनपुट पे, ठीक है, दोनों फंक्शन का सेम आउटपुट है, ठीक है। ये बात, जैसे अगर हम रेंज डोमेन देखें तो साइन और कास का दोनों का रेंज डोमेन सेम है, ठीक है, दोनों का रेंज डोमेन सेम है, लेकिन दोनों दो फंक्शन है ना, साइन यहाँ से शुरू होता है, कास यहाँ से, ठीक है। यहाँ का अगर इनपुट देखें x इक्वल टू 0 का तो साइन का 0 होता है, जबकि कास का 1 होता है। तो यहाँ ये देखें तो दोनों सेम नहीं हुए ना, इसका आउटपुट यहाँ है। जब दोनों का आउटपुट सेम हो, अगर इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे दोनों फंक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। शायद हम क्या बोले हैं आप समझ जाएंगे। आइडेंटिकल फंक्शन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, तो फंक्शन आइडेंटिकल कब होते हैं। अच्छा, तो हम क्या करें कि इस चीज़ को क्या मान लें, थीटा अगर मानते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम थीटा मानते हैं तो ये पूरी चीज़ हमारी 2 थीटा हुई, ठीक है। क्या मानते हैं कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका क्या हुआ, कॉस थीटा। अच्छा, ये थीटा कितना हुआ, थीटा आपका 0 से पाई, थीटा आपका 0 से पाई, ये आपका आउटपुट बना इधर का, ठीक है, आउटपुट। अगर इस चीज़ को हम यहाँ पुट करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पुट करते हैं तो ये देखें क्या आता है, इधर इस साइड में इधर हम पुट करते हैं तो क्या आता है, तो ये हुआ साइन इनवर्स, तो ये तो आपका 2 कॉस थीटा हुआ इनटू, अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा होता है, ठीक है। तो 2 कॉस थीटा ये हुआ आपका साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये आपका इधर क्या है, इधर क्या है, इधर आपका 2 थीटा है, 2 थीटा है, 2 थीटा। तो ये चीज आपका 2 थीटा कब आएगा, ठीक है, किस आउटपुट पे, ये थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो तब कब आएगा, ये चीज़ अगर आप देखें तो इसका ग्राफ आप देखें, अगर इसका ग्राफ, ठीक है, तो ये चीज़ थीटा कब आता है, जो इनपुट हो वही आउटपुट भी हो जाए, ये कब आता है, ये आपका π/2 इसी तरह से होता है, ठीक है। हम आगे वाला नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ ये माइनस π/2 है, तो यहाँ y इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ देखें ये आपका x इक्वल टू 2 थीटा कब आएगा, x इक्वल, यहाँ देखें ये यहाँ इनपुट और आउटपुट यहाँ सेम है, ठीक है। ये आपका ये किस टाइप का फंक्शन है, आइडेंटिटी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ का रिलेशन क्या होता है, ये आपका पाई है तो पाई माइनस x, ठीक है। यहाँ तो ये चीज 2 थीटा कब आएगी, इसका आउटपुट ये 2 थीटा कब होगा, ठीक है। अगर ये 2 थीटा हो जाता है तो 2 थीटा हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज कब आएगा, ठीक है, कब आएगा, तो आप बोलें कि ये जो आपका 2 थीटा है, 2 थीटा है, ये किसके बीच में हो, माइनस π/2 से, अगर π/2 के बीच में आ जाए, ठीक है,
ये जो 2 थीटा है -π/2 से π/2 के बीच में हो, तो ये चीज़ आपका 2 थीटा, ये 2 थीटा देगा, ठीक है, अपना आउटपुट sin इनवर्स sin x, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, यही आउटपुट, ये जो आउटपुट है यहाँ, या ये बोलें कि ये जो 2 थीटा है, यही 2 थीटा ये भी हो जाए, इसका जो आउटपुट है ये 2 थीटा कब आ जाए, जब थीटा 2 थीटा आपका क्या -π/2 से π/2 के बीच में हो, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है कि यही हो जाएगा f(x) = gx हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से थीटा आपका क्या हुआ, थीटा -π/4 से ये आपका π/4 हुआ। यहाँ क्या बोल रहा है, ये थीटा आपका एक ये बोल रहा है कि 0 से π के बीच में होना चाहिए, यहाँ बोल रहा है थीटा -π/4 से π/4 के बीच में होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, कॉमन डोमेन निकालना है, ठीक है, कि जैसे इसका आउटपुट ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, π-2 थीटा हो सकता है, फिर आगे वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है इसका आउटपुट, ठीक है। लेकिन हमें वो आउटपुट निकालना है जो ये 2 थीटा हो, ठीक है, ये हो, ठीक है, 2 cos इनवर्स टाइप का हो जाए, ठीक है, क्योंकि इधर 2 cos इनवर्स x है, ठीक है। तो ये भी अगर आपका 2 थीटा इसका आउटपुट आपको देना है, ठीक है, ये भी देना है, तो 2 थीटा किसके बीच में हो, इसके बीच में हो जाए। अब हम अपना कॉमन जो रेंज है, ठीक है, कॉमन आउटपुट हम यहाँ से बता सकते हैं, कॉमन रेंज बोले या कॉमन आउटपुट बोले, ठीक है। तो इसका और इसका हम क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है। इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, हम यही बात ले लें, ठीक है, यही बात बता दें कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो फिर हमारा कॉमन रेंज आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें कॉमन रेंज या आउटपुट क्या है, तो अच्छा ये चीज तो हो गया f(x) = gx, ये चीज हो गया। अब आपको इसके लिए, ठीक है, इसके लिए कॉमन रेंज और कॉमन डोमेन आपको बता देना है, ठीक है। तो कॉमन ये जो x है ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, x जो x है ये थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम थीटा को पहले कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, या कॉमन रेंज निकाल लेते हैं। तो यहाँ इसमें से आप क्या करें, इसको और इसको देखें कि इसमें क्या चीज़ कॉमन है, यानी इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है। तो एक तो लिखा हुआ है, इन दोनों में आपको बता देना है कि क्या चीज़ कॉमन है, कितना कॉमन है, ठीक है। एक बोल रहा है -π/4 से π/4 और दूसरा बोल रहा है 0 से π, ठीक है। एक कह रहा है थीटा आपका यहाँ हो, ठीक है, ये आउटपुट। एक कह रहा है यहाँ से यहाँ हो, तो जो कॉमन बात है इतना होना चाहिए। तो दो फंक्शन अगर आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, तो उसका रेंज भी कॉमन होगा, उसका डोमेन भी कॉमन होगा। तो हम रेंज कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, और इसी रेंज पे अपना डोमेन बता देते हैं। तो कॉमन डोमेन हो जाएगा, ठीक है, इतना कॉमन है। तो थीटा जो कॉमन है ये कितना है, थीटा एलिमेंट ऑफ 0 से π/4 इतना कॉमन है। अच्छा, तो इसी पे हम बता दें कि ये दोनों फंक्शन, ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम होगा जब थीटा यहाँ से 0 से π के बीच में होगा, ठीक है। आप यही बता दें कि दोनों फंक्शन ये और ये, या ये इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन होल्ड करेगा जब थीटा इसके बीच में होगा, यानी x किसके बीच में होगा, x एलिमेंट ऑफ किसके बीच में होगा। अच्छा, x कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे। जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो x क्या होगा, 1 होगा। थीटा का वैल्यू जब 0 होगा, यहाँ देखिए, थीटा का वैल्यू जब 0 होगा तो x का वैल्यू ये होगा। थीटा का वैल्यू जब π/4 होगा तो x का वैल्यू 1/√2। तो ये चीज x आपका क्या हुआ, 1/√2
2 से ये आपका 1, ये आंसर हुआ, ठीक है। ये आपका कॉमन रेंज हुआ, ये आपका कॉमन डोमेन हुआ। और ये फंक्शन देखें, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम है, ठीक है। इस फंक्शन का जो आउटपुट है अगर यही हो जाए, ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का आउटपुट अगर ये हो जाए, ठीक है, तो दोनों फंक्शन क्या हुआ, सेम हो गया, दोनों फंक्शन सेम हो गया। इसका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का जो आउटपुट है अगर ये 2 cos इनवर्स x हो जाए, ठीक है, तो शायद आप समझ गए। और ये 2 थीटा कब देगा, जब 2 थीटा आपका किसके बीच में हो, -π/2 से π/2 के बीच में। तब यहाँ देखें ये y = x, ये रिलेशन कब होता है, -π/2 से π/2 के बीच में, इस वाले ग्राफ में, ठीक है। तो शायद आप समझ गए, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस इक्वेशन का जो आंसर है ये है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर ये बोला जाए, ठीक है, इसमें क्या बोला गया होता कि इस इक्वेशन का इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, क्या बताओ, इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब इंटीजर, ठीक है। तो इसमें एक ही इंटीजर है 1, x = 1, ये इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें कितने इंटीजर हैं, यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो एक ही है, 1, ठीक है। ये इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। ये शायद डिस्कस हो गया। 2 आइडेंटिकल फंक्शन, हमने क्या किया, 2 फंक्शन है, ये इक्वल लिखा हुआ है, तो 2 फंक्शन के इक्वल होने का कंडीशन क्या होता है, शायद आप जानते हैं। ये हो चुका है, ये आइडेंटिकल फंक्शन आपको बताया जा चुका है। फाइंड, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हम लिख रहे हैं, ये है आपका tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y/1 - y² इक्वल टू, ये है sin इनवर्स 3/√10, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन को एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अच्छा, इस पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी x y का वैल्यू बताएं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करे, ठीक है। x y का वो सारे वैल्यू बताएं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें, वो किस टाइप के होने चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीग्रल होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। मतलब कि x क्या होना चाहिए, ये भी x और y क्या होना चाहिए, x और y दोनों >0 होना चाहिए, और x और y एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर भी होने चाहिए, और ये बोले या तो x y एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, या ये बोले कि 0 से बड़े हों और इंटीजर हों, ठीक है। ऐसे बोल दें, यही बात है, ठीक है। मतलब ये है कि ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब ये है x और y के वो आप वैल्यू बताएं, ठीक है, जो पॉजिटिव हो और इंटीजर भी हो साथ में, ठीक है। तो इसी को आप बोलते हैं कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन या पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा, तो अब ये शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये tan इनवर्स, ये tan में है ही, इसको भी हम tan में चेंज कर लेते हैं। ये आपका tan इनवर्स x लिखा हुआ है। अच्छा, इसको जब हम चेंज करते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। इसको अल्फा मानते हैं अगर, तो ये आपका y हुआ, ये आपका 1 -
वाई स्क्वायर हुआ, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है, 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 1 हुआ। तो tan क्या हुआ, tan इनवर्स 1/y हुआ, ठीक है, ये हुआ। और इधर का आपका क्या हुआ, इसको भी हम tan में चेंज कर लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको जब थीटा मानते हैं तो ये आपका थीटा हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपका 3 हुआ, ये आपका √10 हुआ, तो ये आपका 1 हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये अल्फा हो तो ये आपका बीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो tan अल्फा प्लस, हम इसी से लगा लेंगे tan अल्फा प्लस बीटा से, ठीक है। तो आप जानते हैं हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर इसमें हम फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस 1/y और 1 माइनस x बाई वाई। अच्छा, इधर भी है आपका tan इनवर्स 3, तो दोनों तरफ से हम tan हटा देते हैं, तो ये tan इनवर्स इधर से और इधर से हटा देते हैं, लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तो अच्छा y कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हुआ xy प्लस 1 और ये हुआ y माइनस x, ठीक है। y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हैं, या तो x के टर्म में से सॉल्व कर लें या y के टर्म में, ठीक है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, xy प्लस 1 इक्वल टू ये आपका 3y माइनस ये आपका 3x, ठीक है। अच्छा, इसको 3x को अगर हम इधर लाएं, 3x को अगर इधर लाएं, या हम ये बोलें कि इसको इधर ले जाएं, ठीक है। तो ये क्या होगा, y, ठीक है, ये चीज़ आपका यहाँ जा रहा है, यहाँ, ठीक है। तो 3 माइनस x इक्वल टू ये चीज़ आपका यहाँ आ रहा है, तो 3x प्लस 1, तो y इक्वल टू आपका क्या हुआ, 3x प्लस 1/3 माइनस x, ये हुआ। आप ये y इक्वल टू सॉल्व करें या x इक्वल टू सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप इसको y इक्वल टू ये x के टर्म में सॉल्व करें या x इक्वल टू y के टर्म में सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा, अब क्या करना है, इसके आगे आप क्या करना है, आंसर क्या आपसे पूछा गया है, ये देखें आंसर आपसे क्या पूछा गया है कि जो x है या y है, जो x है या y है, ये किस टाइप का होना चाहिए। ये एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी बात इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को बोल सकते हैं कि ये आपका ये हो, ठीक है, ये y किस टाइप का हो, ये हो, और क्या हो, साथ में क्या हो, y एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, ये इंटीजर हो गया, ठीक है। तो हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसमें से इंटीजर अपना ढूंढ लेते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका 3x प्लस 1 और 3 माइनस x क्या सॉल्व करना चाहिए, ये सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इससे अगर देखें, ठीक है। अच्छा, इस डिनोमिनेटर को अभी यहाँ आप भेज नहीं सकते। अच्छा, इसमें और क्या, x इक्वल टू 3 नहीं हो सकता, ठीक है। एक बात, अभी ये चीज़ आपको, ये चीज़ इसको यहाँ भेजने के लिए इसे पूरी तरह से पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, ये लिखा हुआ है 3x प्लस 1, इसमें आप 3x माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 3x माइनस 1 का ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, ठीक है।
ये ऑलवेज आपका पॉजिटिव हो गया। अब इसको यहाँ भेज सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप बोल रखे हैं कि x 3 नहीं होगा, ठीक है, x आपका 3 नहीं होगा, तो ये ब्रैकेट आपका संभाल लेगा, ठीक है। अच्छा, हम यही दिखा देते हैं इसको। तो ये है आपका 3x + 1 और 3x - 1 > 0। अच्छा, ये 3x - 1 है, तो हम इसमें से -1 कामन लेंगे या माइनस कामन लेंगे, ठीक है। तो ये इनक्वलिटी पलट देंगे, पलट जाएगी, ठीक है। x माइनस आपका 3 हो जाएगा और ये लेस देन हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये -1/3, और ये हो सकता है यहाँ नीचे ना दिखाई दे, हम यहाँ ऊपर बनाते हैं। अच्छा, इससे देखें x = -1/3 और ये अगला है 3 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, प्लस हो गया तो x एलिमेंट ऑफ -1/3 से 3, तो 3x = 3 इसमें नहीं है, इसमें x = 3 नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या ढूंढना है कि इतने में इंटीजर कितने हैं, ठीक है, इतने में पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं, आपको ये ढूंढना है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं, एक तो ये 3 इंटीजर नहीं है, इसमें जो लिखा हुआ है x एलिमेंट ऑफ -1/3 से ये 3 क्या लिखा हुआ है, ये 3 यहाँ का ब्रैकेट ओपन है, ठीक है, ये 3 से कुछ कम है, ठीक है, ये 3 से जस्ट कम है, ये 3 नहीं है, ये 3 से कम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब यही होता है कि ये 3 से कम है, ठीक है, जस्ट कम। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा 0 क्या होता है, 0x = 0 भी इसमें है, ठीक है, x = 0 इसमें है, तो क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर कितने होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट होता है वो 1 से शुरू, 1 2 3, ये सारे आपके क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 0 इसमें नहीं होता है, क्योंकि 0 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, तो 0 आपका इसमें नहीं होगा। अच्छा, तो अब इसमें से पॉजिटिव इंटीजर देखें, ठीक है, x = ठीक है, एक तो 1 आपका पॉजिटिव इंटीजर है, एक इंटीजर ये है, और दूसरा इंटीजर आपका 2 है। अच्छा, ये 3 को आप इंटीजर, ये 3 इंटीजर नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, 3 से कम, इसका मतलब यही है कि ये 3 नहीं हो सकता है, x = 3 नहीं हो सकता है, यहाँ अनडिफाइंड भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 2 इंटीजर मिला, ठीक है। अच्छा, y क्या है, इससे हम x = जब ये इंटीजर होंगे तो हम y अपना निकाल लेंगे, ठीक है। y हमने क्या लिखा था, -3 x। जब आप देखें, जब x = 1 होगा तो यहाँ आप 1 रखें, तो ऊपर तो हो गया 4, नीचे हो गया 2, तो y का वैल्यू आपका 2 आ गया। ये आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, जब x = आपका 2 होगा तो y का वैल्यू, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, अच्छा ये y = आपका 7, नीचे 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। अच्छा, इस आंसर को यहाँ पुट कर सकते हैं, एक पेयर ये है, जब x1 आप पुट करेंगे तो y आप 2 पुट करेंगे, और जब x2 पुट करेंगे तो y आप 7 पुट करेंगे, ठीक। तो ये आपके आंसर है। यहाँ अगर आपको चेक करना है कि ये आपके आंसर सही हैं या गलत हैं, तो आप x = जब 1 इसको देंगे, तब y = इसको 2 देंगे, ठीक है।
तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। ये चीज आप चेक कर सकते हैं। ये आपका आंसर है। ठीक है, जब x इक्वल टू यहाँ दिया, ठीक है, तो ये tan इनवर्स 1 हो गया, और जब इसको दिया तो 2 ये √5 हुआ। ठीक है, तो इसको आप tan में चेंज करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको साइन में चेंज कर देंगे, या इसको हम साइन tan में चेंज कर लेंगे, तो ये सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, आप इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू जब 2 यहाँ रखेंगे तो y इक्वल टू यहाँ 7 रखेंगे, फिर आप चेक करेंगे। ये काम आपका है कि आप इसको टेस्ट करना है। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें, जो इसमें क्या क्या बचा हुआ है, इसमें इनक्वालिटी बचा हुआ है, थोड़ा सा इक्वेशन हो गया है। ठीक है, इनक्वालिटी बची हुई है, और थोड़ा सा एक टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो पूछना।